ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कभी डर नहीं लगेगा, कोई घबराहट नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक माता पिता थे, उनकी एक संतान थी। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मां अपने बेटे को लेकर के अपनी मां के घर जाती थी, जिसे हम नानी हाउस कहते हैं। वहां जाकर के उसका बेटा बड़ा प्रसन्न होता था अपनी नानी से मिलकर के। नानी बड़ा प्यार करती थी, बड़ा दुलार करती थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना होता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेटा 15 साल का हो गया, लेकिन अब हालात घर के बड़े खराब हो गए। इस वर्ष बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी, घर की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि पिता की आमदनी सही नहीं थी। उनकी छोटी सी दुकान थी, किराने की दुकान। दुकान पर काम सही से चल नहीं रहा था। तो मां ने सोचा कि इस बार नानी के घर नहीं जाएंगे। तो मां ने बेटे से कहा कि बेटा, इस बार गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर नहीं जाएंगे, मुझे यहां पापा के साथ काम में हाथ बटाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, बच्चा कैसे समझेगा व्यवस्था के बारे में। बच्चा मायूस हो गया, बोला मुझे तो नानी के घर जाना है, मैं पूरा साल इंतजार करता हूं कि गर्मी की छुट्टियां आऊंगी जब नानी के घर जाऊंगा। मुझे तो नानी के घर जाना है। और ये कहकर के रोने लगा। मां ने बहुत समझाया, कैसे समझता, समझ में आ ही नहीं रही थी बात, क्योंकि बच्चे का मन है, कैसे समझेगा। आखिरकार मां ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं वहां मामा को संदेश भेज देती हूं और तुम्हें यहां से ट्रेन में बिठा देती हूं। मामा स्टेशन पर आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम चले जाना, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। जब छुट्टियां खत्म होंगी तुम वापस आ जाना। तो बेटा बड़ा खुश हो गया, बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा। 15 साल का बच्चा है, मन इसलिए भी बड़ा प्रसन्न है, पहली बार अकेले यात्रा करेगा। बड़ा खुश था। अब वो समय आया जिस दिन जाना है। मां बेटे को लेकर के स्टेशन गई, ट्रेन में बिठाया उसकी सीट पर और उसे कहा कि बेटा एक चिट्ठी है, अपने पास रख ले। इसे तब खोलना जब तू बहुत घबरा जाए, डर जाए, कोई साधन दिखाई ना दे, परेशान हो जाए, उससे पहले इसे मत खोलना। और मैं नहीं चाहती तू ये खोले। मैं चाहती हूं कि जब तू छुट्टियों से वापस आए तो इसको बंद की बंद को साथ लेकर आए। पर फिर भी तेरा मन घबराए तो इसे खोल लेना। बच्चे ने कहा कि ठीक है। और मां ने कहा कि अपनी नानी को बोलना कि यहां सब ठीक है, हम खुश हैं, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए पापा का काम में हाथ बटा रही, और नानी को परेशान मत करना। बेटा बड़ा खुश था, बोला ठीक है मां। अब मां जो है, बेटे को ट्रेन में बिठा करके उससे विदा लेती है। बेटे का सफर शुरू होता है। जब सफर शुरू हुआ तो बेटा बड़ा प्रसन्न था, खुश था, बाहर देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, आनंद में था। पहली बार सफर में अकेला था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसने देखा आसपास के लोगों को, ट्रेन के माहौल को, तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई भी उसे जानता नहीं है, वो किसी को नहीं जानता है, सब अनजाने हैं, उसका मन घबरा गया, वो डर गया। उसे लगा कि मैं कैसे जाऊंगा अकेले, कभी कुछ हो गया तो। मन परेशान होने लगा, मन में तरह तरह की बातें आने लगी।
सारी खुशी दूर चली गई थी। मन दुखी हो गया था। जब बहुत विचलित हो गया तो याद आया कि मां ने एक चिट्ठी दी है और कहा था कि बेटा बहुत मन घबराए तो इस चिट्ठी को खोल लेना। वो चिट्ठी निकाली और उसे खोला। जब चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था, बेटा तू घबरा मत, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू ये मत सोचना तू अकेले है, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठी हूं, तुझे अकेले कैसे जाने दे सकती थी। ये तो तेरे मन में था तुझे अकेले चलना है, इसलिए तुझे बिठाया था, इसलिए चिंता मत करना, मैं तो तेरे पीछे ही हूं, तेरे साथ ही हूं। जैसे ही बच्चे ने ये पढ़ा मन प्रसन्न हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सारे दुख दूर हो गए। अब खिड़की से बाहर देखने लगा, बड़ा खुश था, सफर का आनंद ले रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था उसे। वो चेहरे जिनको देख करके वो घबरा रहा था अब वो परिचित से लगने लगे थे। उनसे डर नहीं लग रहा था, किसी से कोई डर नहीं लग रहा था, कोई भय नहीं था मन में, मन खुश था क्योंकि पता था मां पिछले डब्बे में बैठी है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। स्टेशन आया। जब स्टेशन आया तो गाड़ी से उतरा, मामा लेने आए थे। मामा को देख करके बड़ा खुश हो गया, जोर से चिल्लाया, मामा मामा। मामा ने अपने भांजे को गले से लगाया और मामा को बोला कि मामा, मां पिछले डब्बे में बैठी है, मां को भी आने दो। तो मामा ने कहा कि नहीं बेटा, मां तो वहीं है, पापा के साथ, पापा का काम में हाथ बटा रही है। मां ने सिर्फ तुझे चिट्ठी दी थी कि तू रास्ते में घबराए ना, डरे ना, तुझे ऐसा ना लगे कि तू अकेला है। मां तो गांव में ही है। ये सोच करके बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, मन प्रसन्न हो गया क्योंकि मां ही उसकी हिम्मत है। दोस्तों, बड़ी साधारण सी कहानी है, बड़ा साधारण सा प्रसंग है, लेकिन बड़ा अद्भुत है। एक चिट्ठी हम सबको ईश्वर देकर भेजते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं। जिस प्रकार जब हमारा बच्चा पिकनिक पर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बेटा फोन करते रहना, संपर्क में रहना, किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो बता देना, कुछ भी चाहिए तो बोल देना, और यह कहकर के अपने बेटे को पिकनिक पर भेज दे। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा पिकनिक पर जाता है, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, मां बाप को फोन करना भूल जाता है। जब पैसे खत्म होते हैं तो दोस्तों से उधार मांग लेता है। जब दोस्तों से उधार मांग लेता है तो वहीं पर वो फंस जाता है, क्योंकि उधार जो मांगी है वो वापस लौटानी पड़ेगी, और वापस लौटाएगा कैसे? उसके पास होना भी तो चाहिए। तो संकट आ जाता है, मन घबराने लग जाता है, डर जाता है, और जब डर जाता है, घबरा जाता है, तो मां बाप याद आते हैं। यदि मां बाप को पहले से ही याद किया होता तो संकट आता ही नहीं, किसी प्रकार का डर होता ही नहीं, कोई भय होता ही नहीं, क्योंकि मां बाप ने तो कहा था कि बेटा फोन करते रहना, संपर्क में रहना। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो भगवान भी हमें एक चिट्ठी देकर भेजते हैं, एक बात कहकर भेजते हैं कि बेटा संपर्क में रहना, कभी अकेले महसूस मत करना, मैं हर पल तेरे साथ हूं, बस एक आवाज देना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और यकीन मानना दोस्तों, जब हम पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, सच्चे मन से वो आवाज देते हैं, हे कृष्ण, तो कृष्ण पल भर में वहां होते हैं। जब द्रौपदी सबसे हार गई थी, जब सभा में बैठे द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र, सबने गर्दन झुका ली थी, कोई मदद के लिए नहीं आया था, तब द्रौपदी ने कहा था, हे कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहां थे। यकीन मानना दोस्तों,
जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी सबसे पहले सुनता है, जो हमें कभी जज नहीं करता, कभी मजाक नहीं उड़ाता, कभी हमारी बातों को दूसरों के सामने कह करके हंसी ठट्ठा नहीं करता, हमारी बातों को सुनता है, समस्याओं का समाधान करता है, हमें बेहद प्रेम करता है, जो सबसे करीब है, जिसे बिना बोले सिर्फ मन की आवाज सुनाई देती है, वो ईश्वर है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो चिल्लाकर थोड़ी बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आप अपने मन में ही बोलते हैं कि प्रभु ये बात है, और प्रभु आपके मन की बात सुनते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, सरल होने चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।